ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ माइंड। अगर आपसे पूछा जाए आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, तो मोस्टली लोग क्या कहेंगे? शांति, प्रेम और सुख। पर शांति चाहिए किसे? मन को या ब्रेन को? क्या दोनों सेम है? आज हम इन चीजों को क्लैरिटी से समझते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी है, और जो हमारे सेल्स हैं वो 7 इयर्स बाद रिप्लेस हो जाते हैं। इसका मतलब आज जो मेरे बॉडी में सेल है, 7 इयर्स पहले उसमें से एक भी सेल नहीं था। पर अगर आपसे पूछा जाए आपको 7 साल, 14 साल, 21 साल या जो भी आपकी एज है, उस हिसाब से आपको वो सारी बातें याद हैं। पर वो बातें कहाँ स्टोर हो रही हैं? बिकॉज हमारे ब्रेन का एक एक सेल तो चेंज हो चुका है। इसका मतलब कुछ और चीज है जहां ये सारी चीजें स्टोर हो रही हैं। नेक्स्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने कुछ केसेस पे रिसर्च किया, क्योंकि कुछ बच्चों को पैदा होते ही पानी से, हाइट से या आग से डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि इस लाइफ में उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, पिछली लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, बट उनका वो शरीर, उनका वो ब्रेन तो जल चुका है। तो इस लाइफ में वो कैसे फॉरवर्ड हुआ? उनके ब्रेन में ये स्टिमुलस कहाँ से आया? थर्ड थिंग, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। डॉक्टर इबेन अलेक्जेंडर, तो इन्होंने एक बुक लिखी, प्रूफ ऑफ हेवन, दैट बिकेम द नंबर 1 सेलिंग बुक इन न्यूयॉर्क। इसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा जब उन्हें एक बार मेनिंजाइटिस हुआ, जिसकी वजह से वो कोमा में रहे, बट ही वॉज एबल टू लिसन कि डॉक्टर्स उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, उन्हें क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उन्हें एक एक चीज पता थी जो उन्होंने अपनी बुक्स में एक्सपीरियंस के रूप में लिखा। नेक्स्ट, कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस। ये सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में हुआ, जहां एक बच्चा 27 डेज तक जीवित रहा, पर उसका ब्रेन नहीं था, फिर भी वो किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहा था। डॉक्टर ह्यूफलैंड ऑफ जर्मनी, उन्होंने एक स्कल मिला जिसमें थोड़ा सा पानी था, बट ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर कुछ भी नहीं था, बट बिफोर डेथ उसे वो सारी चीजें याद थी, वो हर एक एक्टिविटी नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था। थर्ड एग्जाम्पल, 2 months ओल्ड एंड्रयू। अगर आप देखो तो इनके चेहरे पर सारे एक्सप्रेशन हैं, बट इनका ब्रेन नहीं है, और इवन इन्होंने फिंगर भी पकड़ी हुई है। तो इन केसेस से समझ आता है कि जो ब्रेन है वो बॉडी का पार्ट है, बट जैसे ही शरीर छूटता है तो ब्रेन का काम खत्म हो जाता है, बट कोई एनर्जी है जो पूरे शरीर को चला रही है। अब हम माइंड की वर्किंग को समझते हैं। माइंड क्रिएटर ऑफ थॉट्स, जिसका काम है थॉट्स को क्रिएट करना, और थॉट्स 4 प्रकार की हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। और एक रिसर्च में देखा गया कि जो 95% थॉट्स हैं, दैट आर आइदर नेगेटिव, रेपिटेटिव और वेस्ट। अब एक फैक्ट्री में 95% जो प्रोडक्ट बन रहा है वो खराब बन रहा है, और सिर्फ 5% प्रोडक्ट काम का है, तो उस फैक्ट्री की आउटपुट क्या होगी, उसका प्रॉफिट क्या होगा? देखें अपने ब्रेन में कितना नेगेटिव गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जैसे हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कंटेंट है। और देखा गया 80% जो थॉट्स हैं वो पास्ट को लिंक्ड हैं, 15% थॉट्स फ्यूचर में हैं, और सिर्फ 5% थॉट्स प्रेजेंट में हैं। देखें हम कहाँ जी रहे हैं। और इसकी एक एग्जांपल देखें, आपको कोई व्यक्ति 10 साल बाद मिला, आप उसको आज के रूप में एनालाइज नहीं करेंगे, आप उसकी पुरानी बातें पकड़ेंगे, पता है ये ऐसा था, वैसा था, वो इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, पर आज क्या पता वो बिल्कुल बदल गया हो। तो इस तरह माइंड काम करता है। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड के बारे में समझेंगे कि ये इमोशंस क्रिएट कैसे हो रहे हैं। ओम शांति।